सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ से डील की बेताबी और मुतालिका अफराद की तरफ से बातचीत के लिए कॉल मौसूल होने का दावा कर दिया। ये भी बता दिया इस्लामाबाद मुज़ाकरात में बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। यकीन है ईरान आखिरकार इस पर राज़ी हो जाएगा, ना हुए तो कोई भी डील नहीं होगी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अब ईरान के हाथ में है। ग्रैंड डील के लिए ईरान पर अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। दावा किया ईरानी वफ़द के पास शराइत को हतमी शक्ल देने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद आने वाले वफ़द को तेहरान से मंजूरी दरकार थी, यही वजह थी कि अमरीकी वफ़द वापस आ गया। वाज़ेह किया सदर ट्रंप ईरान से मामूल के ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। ईरान नॉर्मल मुल्क बन जाए तो ट्रंप खुश होंगे, ताहम ईरान को एटमी हथियारों की दौड़ छोड़ना होगी। वाशिंगटन ने ईरान से मुज़ाकरात के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया। तारीख और मकामात पर गौर अभी इब्तिदाई मराहिल में है। आइंदा मुज़ाकरात के लिए जनीवा और दोबारा इस्लामाबाद ज़ेर गौर हैं। अमरीकी नशियाती इदारे CNN का दावा। वाज़ेह किया वाशिंगटन को तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इंतज़ार है। CNN के मुताबिक अमरीकी हुक्काम अब भी सिफारती हल के लिए पुरुमीद। जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का भी इम्कान का इजहार। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राब्तों का सिलसिला जारी। दोनों फरीकैन के दरमियान समझौते पर पहुंचने के लिए कोशिशों में पेशरफ्त भी हुई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से बहरान बढ़ जाने का खदशा। ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल नाकाबंदी के लिए खित्ते में 15 बड़े अमरीकी जंगी जहाज़ मौजूद, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और 11 तबाहकुन जंगी जहाज़ शामिल। जवाब में हूसियों की जानिब से बाबुल मंदब बंद करने का कवी इम्कान। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के नताइज सिर्फ खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने ख़बरदार कर दिया। नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो का दो टोक पैगाम। ईरान के साथ तवानाई का मुआहदा है और हमारे जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। चीन ने भी वाज़ेह कर दिया। फ्रांसीसी और ईरानी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। तेहरान बैनुल अक़वामी कानून के तहत मुज़ाकरात का इरादा रखता है। यूरोपीय यूनियन को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। वाज़ेह किया धमकियों, दबाव और फौजी कार्रवाई से मसाइल हल नहीं होते। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग की कवरेज को फेक न्यूज़ करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ईरान जंग की गलत तस्वीर कशी कर रहा है। सदर ट्रंप का इल्ज़ाम। फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान को फैसला कुन शिकस्त का सामना है, मगर मीडिया हक़ाइक़ छुपा रहा है। ट्रंप का दावा। वाशिंगटन ईरान के खिलाफ जंग में कुछ हासिल नहीं कर सका। टेक्निकल कामयाबियों के बावजूद अमरीका एक स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना कर रहा है। ईरान में अब भी एक आयतुल्लाह बरसर इक़्तिदार है। ईरान के पास आला दर्जे का अफज़ूदा यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजेस और मिसाइल मौजूद हैं। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का एतराफ़। अमरीका और इसराइल को पहले भी खाली हाथ भागना पड़ा, अब भी भागना पड़ेगा। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने माजी में बाबुल मंदब के लिए की गई नाकाम कोशिशें याद दिला दी। लबनान पर हमले ना रुके तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात का अमल डीरेल हो जाएगा। सदर यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लबनान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लबनानी हुकूमत से इसराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लबनानी और इसराइली सफ़ीरों की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हज़रत ईसा लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाते थे, बुराई और जुल्म से ख़बरदार करते थे। जालिम ताकतों ने अल्लाह के रसूल की जान लेने का इरादा किया, जो खुद नफसानी ख्वाहिशात के पुजारी और जंग को भड़काने वाले थे।
शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के अकाउंट से ट्रंप की तौहीन आमेज सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द अमल जारी। न्यूयॉर्क में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज, इसराइल को अमरीकी असलहे की फराहमी और जंगें बंद करने का मुतालबा। पुलिस तमाम मुजाहिरीन को उठाकर ले गई, शुरका को हथकड़ियाँ लगाकर कतार में खड़ा करके बस में बिठाया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। बरजान, करज, इस्लाम शहर, सारी समेत मुख्तलिफ शहरों में क़यादत से इजहार यकजहती, अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। ईरान जंग से दुनिया की माशी तरक्की पर संगीन असरात मुरतब होने का खदशा। वर्ल्ड बैंक और IMF का तवानाई की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बरामदी पाबंदियाँ लगाने से गुरेज पर जोर। पहले से मौजूद अदम तवाज़ुन बिगाड़ने वाली पाबंदियाँ ना लगाने का मशवरा। जंग मज़ीद जारी रही तो महंगाई पर ख़तरनाक असरात पड़ेंगे, आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया का एक बार फिर स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और एंटी वॉरशिप मिसाइल का तजुर्बा। सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक रहनुमा किम जोंग उन ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आला दिफाई हुक्काम और बहरिया के कमांडर्स भी मौजूद थे। अलेक्जेंडर रामाजिम को ब्राज़ील में बगावत की साजिश के जुर्म में 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ब्राज़ील से अमरीका फरार हो गए थे। कराची के इलाके नाज़माबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कियां जाँ बहक, हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार हो गया। कराची के इलाके शाह फैसल पुल के अतराफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुतादिद घरों की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शाह फैसल पुल पर वारदात की इत्तला के बाद कार्रवाई की गई। लाहौर के इलाके डिफेंस BL फला टाउन में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से कमसिन बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 3 साल अब्दुल हादी घर के बाहर खेलता हुआ हादसे का शिकार हुआ। सिंध फूड अथॉरिटी का कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मारूफ रेस्टोरेंट पर छापा, बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत गोश्त बरामद। रेस्टोरेंट सील करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। और पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से बआसानी हरा दिया। 196 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 172 रन बना सकी।